खबर शामिल करेंगे। गुजरावाला से सनाउल्लाह साफी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूल का टीचर अगवा के बाद कत्ल। नौशेरा वर्का स्कूल टीचर को नामालूम अफराद ने अगवा के बाद कत्ल कर दिया। नौशेरा वर्का खुर्रम रियाज गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल डेरा शाह जमाल से छुट्टी के बाद घर जा रहा था, नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। नौशेरा वर्का खुर्रम रियाज के वालिद ने थाना कोट लधा अगवा की दरखास्त दी। थाना कोट लधा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। नौशेरा वर्का मुलजिमान ने खुर्रम रियाज को कत्ल के बाद नाश करीबी खेतों में फेंक दी। 2 रोज बाद नाश करीबी खेतों से बरामद हो गई, जिसे सर में गोली मार कर कत्ल किया गया। नौशेरा वर्का में थाना कोट लधा पुलिस ने नाश को कब्जे में लेकर नौशेरा वर्का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नौशेरा वर्का थाना कोट लधा पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। सांगड़ से इब्राहिम खलीजी की ये रिपोर्ट देखिए। सांगड़ तहसील संझोरो थाने की हुदूद शहदादपुर रोड पर रोड हादसा, एक शख्स समेत 3 बच्चे जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सांगड़ तहसील संझोरो थाने की हुदूद शहदादपुर रोड पर रोड हादसा, 3 बच्चों समेत एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों की शिनाख्त असद, इरफान, खदीजा और उंजला के नाम से हुई। हादसा तेज रफ्तार शाहजोर गाड़ी बेकाबू होकर कल्टी होने के बायस पेश आया। तमाम जख्मियों को तालुका अस्पताल संझोरो मुंतकिल कर दिया गया। यहां जख्मियों को तिबी इमदाद दी गई, जबकि शदीद जख्मी असद और इरफान को तिबी इमदाद देने के बाद नवाब शाह मुंतकिल कर दिया गया। चोरी शुदा कार पुलिस ने बरामद कर ली। सिंधी कहावत है कि सच है तो भूसे पर दूध, ये भी हमारे मौशे का अलमिया है। अगर इंसान अपने काम से ईमानदार हो तो कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ हमारे थाना झोल के SHO जहूर अहमद पूरी रात सड़कों पर गश्त करते हैं। यही वजह है कि थाना झोल की हुदूद जराम पेशा अफराद के लिए खतरनाक है और जराम पेशा अफराद झोल से खौफजदा होकर रह गए हैं। अहमद नोनारी बतौर SHO झोल पोस्टेड मुसलसल जराम पेशा अफराद के घेरे में है। ये शायद चौथी बार है कि जराम पेशा अफराद डकैती की वारदातों में कामयाब नहीं हो सके। खान मोहम्मद निजामानी ने मुंह मोड़कर उनका पीछा किया, जो मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। इसके बाद मशहूर 125 पूरे जिला के नासूर बनने वाले गैंग ने उनका पीछा किया। यही नतीजा है कि गुज़िश्ता रात राना बरादरी के जराम पेशा अफराद झोल लग गुंडन से एक कार चोरी करके ले गए और सड़क पर गश्त करते हुए अचानक SHO ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। वली मोहम्मद कैरियो रोड पर गन्ने की फसल में जराम पेशा अफराद फरार हुए। पुलिस को ये मालूम नहीं था कि ये कार किसकी है। जब वो अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी SHO को दिखाई, जिसने उन्हें बताया कि उनकी गाड़ी मरगला कार थी। वो थाना पहुंचे और SHO समेत अपनी टीम का फूलों के हार पहनाकर शुक्रिया अदा किया। मेरे ख्याल में अगर कोई काम पर जाए तो मुजरिम के लिए जुर्म करना नामुमकिन हो जाता है। CIA पुलिस सर्कल सांगला हिल की कार्रवाई, शराब फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शाहकोट से सफ्तर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अब्दुल वहाब से विलायती शराब की 42 बोतलें बरामद करके मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी शाहकोट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस टीम ने मुलजिम को स्पेशल नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। DPO ननकाना साहब अजीज ने इंचार्ज CIA सर्कल सांगला हिल निसार और हमराही टीम को शाबाश दी। DPO का कहना है कि शराब फरोशी का धंधा करने वाले नाकाबिल मुआफी हैं। जिले को मनशियात की लानत से महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। शेखपुरा समाजी तंजीम बेदारी के हम रहनुमा प्रोजेक्ट के तहत शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क की मेंबर तंजीम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से आगाही सेमिनार का इनेकाद। तफसीलात जानते हैं हमारे शेखपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। शेखपुरा में समाजी तंजीम बेदारी के हम रहनुमा प्रोजेक्ट के तहत और शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क की मेंबर तंजीम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के इश्तराक से खवातीन की इंतखाबात में शमूलियत में हायर रुकावटें के उन्वान से सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स हॉल शेखपुरा में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टेट सेक्रेटरी के फराइज सोशल एक्टिविस्ट इरफान सफ्तर दोतर ने निभाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी माजिद सलहरी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर आई फैज कल, सदर PTA वैमन बिन शेखपुरा, मैडम जमीला यूनस जंजुआ, पाकिस्तान अवामी तहरीक से खालिद महमूद नाजिन के अलावा मारूफ कॉलमिस्ट राना इमरान अमीन और साफी कॉलमिस्ट शेख मोहम्मद तैयब ने खुसूसी शिरकत की, जिनका शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि खवातीन का मुआशरे में अहम किरदार है। मुकर्रिरीन ने इस अमर पर जोर दिया कि खवातीन को न सिर्फ मखसूस नशिस्तों पर बल्कि जनरल नशिस्तों पर भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। सहाफ़ी और कॉलमिस्ट शेख मोहम्मद तैयब का
कहना था कि इलेक्शन में खवातीन की मौसर नुमाइंदगी के बगैर मुल्की तरक्की का अमल नामुकम्मल होता है। मुकर्रीन का यह भी कहना था कि इलेक्शन के अमल से कबल खवातीन को शऊर की फराहमी अहम साबित होगी। मेहमान खुसूसी सोशल वेलफेयर ऑफिसर शेखुपरा राय फैज अहमद कल का कहना था कि इलेक्शन कमीशन, नादरा और सियासी जमातें मिलकर बेहतरीन हिकमत अमली अपनाएं, जिससे खवातीन अपने सियासी और समाजी हुकूक इस्तेमाल करते हुए मुल्क व कौम की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। अपने कैमरामैन टीम के साथ शेख मोहम्मद तैयब, BRN न्यूज, शेखुपरा। गूंगे और बहरे अफराद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अमल शुरू। खसूसी स्टिकर स्पेशल अफराद के हवाले किए गए। समाज से महरूम मर्द खवातीन के लिए मेडिकल टेस्ट के बाद लर्निंग जारी किया जाएगा। IG पंजाब के अहकामात पर मंडी बहाउद्दीन में गूंगे और बहरे अफराद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अमल शुरू कर दिया गया। गूंगे और बहरे अफराद के लिए DHQ हॉस्पिटल से समाज के हवाले से टेस्ट करवाए जाएंगे। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अहल होंगे। इसके अलावा जो अफराद मुकम्मल समाज से महरूम हैं, इनके लिए एक खास किस्म के स्टिकर्स इशू कर दिए गए। इस हवाले से एक तकरीब में DSP ट्रैफिक मोहम्मद तारिक शफी और DSP सदर आमिर शराजी ने इस हवाले से आगाही दी। समाज से मुकम्मल महरूम लोगों के लिए इनकी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के पीछे चिपका दिए जाएंगे, जो आम शहरियों के लिए भी महफूज सफर में मददगार साबित होगी। कराची से हुजूर बख्श की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सीनियर रहनुमा राजा बाबर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोरंगी के चेयरमैन नईम शेख की खुसूसी हिदायत और फौरी एक्शन के तहत अलवासी टाउन और मेहरान एक्सटेंशन के अवाम के सीवरेज के मसले पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की रॉडिंग और सेक्शन मशीन और लेबर फराहम की गई। नईम शेख की खुसूसी हिदायत पर फोकल पर्सन UC2 इरफान गनी खान, अफसर तनोली, राजा बाबर और दीगर कारकुनान समेत इलाके के अवाम की निगरानी में काम जारी है। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख की जानिब से अवाम को यकीन दहानी करवाई गई कि हर सूरत में अवाम के मसाइल को हल किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिशन है कि अवामी रिलीफ को अवाम की दहलीज तक फौरी तौर पर पहुंचाया जाए, जिसके लिए टाउन ऑफिस की पूरी टीम और कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़े हैं। अहमदपुर शर्किया खबर शामिल करते हैं। परवेज बशीर कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि अहमदपुर शर्किया के अवाम जोक तरजोक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। तहसील भर से सियासी समाजी शहरियों की पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की इलेक्शन में भरपूर हिमायत और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूथ विंग ऑर्गेनाइजेशन के ज़िला सदर मियां बलीगुर रहमान रहमानी से अहमदपुर शर्किया के सियासी समाजी शख्सियात साबिक नाजिम हाजी ज़मीर खिच्ची, चौधरी मोहम्मद बूटा, जमींदार हाजी मोहम्मद ताहिर, बाबर असलम नंबरदार कादिरपुर, अब्दुल हमीद चुन्नड़, जमींदार मोहम्मद सलीम जहांजेब खान, यूनुस खान, मुंशी मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इकबाल, फिदा हुसैन, मलिक असलम ने मुलाकात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मियां राफतुर रहमान रहमानी और कौमी असम्बली के उम्मीदवार मखदूम सैयद अली हसन गिलानी की इलेक्शन में भरपूर हिमायत और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस दौरान MPA के उम्मीदवार मियां राफतुर रहमान रहमानी के साहबजादे मियां बलीगुर रहमान रहमानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 फरवरी को मियां राफतुर रहमान रहमानी और मखदूम सैयद अली हसन गिलानी की फतह का सूरज तलू होगा और कामयाब होकर अपने इलाके की तकदीर को बदलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर अहमदपुर शर्किया को ज़िला और जबकि ओच शरीफ को तहसील का दर्जा दिलवाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सियासत का महवर आवाम की खिदमत करना है। पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। आतिफ महमूद मुन्ने खान को मुस्लिम लीग नून की तरफ से पाकपतन का ज़िला जनरल सेक्रेटरी बनने पर पाकपतन के तमाम मुस्लिम लीग नून के यूनिट्स के ओहदेदारों की सिटी मैरिज हॉल में ज़िला जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मियां आतिल महमूद मुन्ने खान और कोऑर्डिनेटर PP 194 मुस्लिम लीग नून मियां आसिफ महमूद खान को मुबारकबाद। इस मौके पर चौधरी बेशतर अहमद उम्मीदवार PP 194 मियां रियाज कलिया, जफर खान, चौधरी गुलाम नबी, सैयद हसनैन रसा बजारी, हाफिज खबर बशीर, मियां बिलाल खान लोधी, अली अहमद असद अली, पीर हाजिर खान चिश्ती, मोहम्मद राशिद अजमेरी के अलावा पूरे हलके से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान शामिल। बादजा पीर कुतुबुद्दीन पानीपत ने अपने डेरे पानीपत और उम्मीदवार MNA मियां अहमद रजा खान मोनिका ने मोनिका हाउस बिलमुकाबिल पुरानी सब्जी मंडी में मियां आतिल महमूद मुन्ने खान और इनकी काबीना को दावत दी और इन्हें मुबारकबाद पेश की। सिटी थाना पाकपतन के इलाके में कब्जा ग्रुप सरगर्म, कोई पूछने वाला नहीं। जुबैदा बीबी
ضعیفہ خاتون نے اپنے غریب لاچار خاندان کے ساتھ ان کے خلاف ہونے والے ظلم و زیادتی کے حوالے سے احتجاج کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ کیسر عباس ولد محمد عاشق قوم چراغی قریشی محلہ پیر کریا کے رہائشی نے ان کی 2 مرلے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ زبیدہ کے خاندان کی عورتوں اور گھر کے مرد حضرات نے دوران احتجاج کیسر عباس پہ الزام لگایا کہ یہ صرف لوگوں کی زمینوں پر قبضہ نہیں بلکہ غیر قانونی طور پر ناجائز قابض زمین آگے بھی فروخت کر دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کیسر عباس ناجائز فروش بھی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ساہیوال ڈویژنل بیورو چیف BRN نیوز سید مخدوم حسین نقوی کی اس رپورٹ میں۔ خبر شامل کریں گے پیر محل سے، رپورٹ کریں گے صفدر اقبال ملوکا گورنمنٹ ہائی اسکول 689/31 گاف پہ پیر محل کے وائس پرنسپل ملک علم دین ایوان کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اسکول کے طلبہ کی جانب سے ملک دین صاحب پر گل پاشی کی گئی۔ اس تقریب میں علم دین صاحب نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں اس ادارے میں عرصہ 31 سال سے پڑھا رہا تھا اور آج بطور وائس پرنسپل اس ادارے سے خوشگوار یادیں لے کر رخصت ہو رہا ہوں۔ اس دوران ہمیشہ ادارے کی بہتری کے لیے کام کیا۔ اسکول کے تمام جملہ سٹاف اور مہمانوں کی جانب سے علم دین صاحب کو مختلف تحائف پیش کیے گئے۔ جملہ سٹاف اور مہمانوں نے بہت اچھے الفاظ میں ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے آخر میں تمام سٹاف مہمانوں کی کھانے سے تواضع کی گئی۔ ساہیوال سے یونس شہبازی کی رپورٹ دیکھیے۔ چیچا وطنی مسلم لیگ نون کے رہنما سابق MNA اور سابق ضلع ناظم ساہیوال چودھری زاہد اقبال نے چیچا وطنی پریس کلب میں پریس کانفرنس میں کہا، میاں نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد ہے اور میں ان کے لشکر کا سپاہی ہوں۔ میں نے جنرل الیکشن کے قومی اسمبلی کے حلقہ جات NA 142 اور 143 میں بطور امیدوار درخواستیں دے رکھی ہیں۔ پاکستانی عوام سمیت عالمی برادری کو بھی میاں نواز شریف کی مکمل اعتماد ہے۔ مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ موٹر وے سے لے کے ایٹم بم تک، ایٹم بم سے لے کے سی پیک تک، سی پیک سے لے کے پاور پلانٹس تک، جہاں جہاں بھی آپ کبھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملے یا سننے کا موقع ملے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کا نام ضرور اس میں آتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیڈر کی یہ ایک ان کا مقصد ہے کہ میں نے پاکستانی قوم کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویژن ہے ان کا، اسی ویژن کے ساتھ ہم ان کے ایک سپاہی ہیں، ورکر ہیں۔ تو انہوں نے ہمیشہ ہی مجھ سے پیار کیا ہے۔ تو آج کل ٹکٹوں کے سلسلے میں میٹنگز جو چل رہی ہیں، اس میں کل ہماری ساہیوال کی میٹنگ تھی، تو بہت سارے لوگوں نے کچھ فیک نیوز چلائی ہیں۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہماری صبح 10 بجے میٹنگ شروع ہوئی، 9:45 بجے، تو وہ چلتی رہی۔ اس میں ساہیوال کو ٹائم نہ ملا، اکاڑا اور پاک پتن کا کافی سارا ڈسپیوٹ تھے، تو اس میں بیزی رہے۔ پھر وقفہ ہو گیا 10 منٹ کا، پھر 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک وہ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں جو طے پایا وہ 142 اور 143 کا پینڈنگ رکھا گیا ہے۔ ٹکٹ کسی کا اناؤنس نہیں ہوا پورے پاکستان میں۔ یہ بہت سارے دوستوں نے اس خبر کو فیک چلایا اور یہ کہا گیا کہ ہمیں ٹکٹ الاٹ ہو چکا ہے۔ دیکھیے، ٹکٹ تو ایک ہی بندے کو الاٹ ہونا ہے، ایک ہی کینڈیڈیٹ کو الاٹ ہونا ہے، ایک ہی دوست کو الاٹ ہونا ہے، جو بھی وہ پارٹی سمجھے گی کہ یہ ٹھیک کام کرے گا یا جو بھی۔ دیکھیں، کل یہ بات ہوئی ہے، میں چونکہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو پولیٹکس میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو حقیقت ہے اس کو بیان کروں، اس کو بتاؤں دوستوں کو۔ پہلے اپنے اپنے خیالات، پہلے تو میاں صاحب کی تعریف، پھر اپنی تعریف، وہاں جو ایک سٹائل ہوتا ہے تو وہ ہوا، اس کے بعد میاں صاحب کے کاموں کی تعریف۔ تو وہ پھر ساہیوال کا چونکہ بعد میں نمبر آیا تھا، تو ساہیوال کا بعد میں نمبر آیا تھا، تو اس میں پھر 142 اور 143 پینڈنگ رکھ لیا گیا۔ وہ پینڈنگ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں تھوڑا ڈسپیوٹ تھا MPs کی سیٹ پہ بھی اور MNAs کی سیٹ پہ بھی۔ جہاں سنگل اپلیکینٹ تھا وہاں انہوں نے اس نے
میاں صاحب کو سلام کہا اور اس نے مائک دے دیا آگے کہ جی میری ضرورت نہیں ہے. اس میں چونکہ 142 میں چوری اشرف صاحب بھی اپلیکنٹ تھے, میں بھی اپلیکنٹ تھا. جی ساحیوال سے. اور چچتنی سے چوری طفیل صاحب تھے اور میں نہیں لنگڑیال. نہیں آپ میں جو بتا رہا ہوں وہ سن لینا آپ پھر اس پہ. تو میں بھی اپلیکنٹ تھا اور چوری طفیل صاحب بھی تھے. ود ان پارٹی تھے. نعمان لنگڑیال پارٹی سے نہیں ہے, نعمان لنگڑیال نون لیگ سے نہیں. تو وہ ان کو پھر سنا میاں صاحب نے, تو انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ پینڈنگ کر لیا. وہ 1 یا 2 دن ہو سکتا ہے 3 دن بھی لگ جائیں, کیونکہ ابھی کچھ ڈویژنز رہتے ہیں, باہر سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو افغانستان پختونخوا سے بھی, ان کے بھی کو آج میرے خیال چل رہے ہیں. جی وہ پہلے پارٹیاں جب ایسے کبھی کو بات ہوتی ہے تو ہوتی ضرور ہے, لیکن بہت ساری ایسی جگہوں پہ بہت ساری سچویشنز ایسی بن جاتی ہیں جس میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اچھا سر, یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے یہاں پہ کچھ امیدوار ایسے ہیں کہ وہ ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی ٹکٹ جاری نہ ہوا تو ہم نے ہر حال میں الیکشن لڑنے ہیں, چاہے آزاد رہ کے لڑے جیسے بھی لڑے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا نظریہ, اگر آپ کو زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے؟ چودھری طالب حسین ملہی سانگلہ ہلز سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے طارق محمود. زراعت کا ملک کی معیشت میں اہم کردار ہے. زراعت ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. چودھری طالب حسین ملہی امیدوار صوبائی اسمبلی PP 132 کی کسانوں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ کسانوں پر لگائے جانے والے نئے اور بھاری بھرکم ٹیکسز کا نوٹیفیکیشن فوری واپس لیا جائے. یہ ظلم ہے. ہم کسانوں کے ساتھ مل کر ہر جگہ آواز اٹھائیں گے. حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ملک کی معیشت میں 70% حصہ زراعت کا ہے. چودھری طالب حسین نے کہا کہ کسانوں کو یوریا کھاد وافر تعداد میں ہر جگہ ملنی چاہیے. مافیا یوریا کھاد بلیک میں فروخت کر رہا ہے. کسان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. انتظامیہ فوری ایکشن لے کر اس مسئلے کو حل کرے. زراعت میں اتنا پیسہ ہے کہ ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے, مگر افسوس صد افسوس کاشتکار کو اب کھڈے لائن لگا دیا گیا. تحریک لبیک اقتدار میں آ کر معاشی ناہمواری کو ختم کرے گی. نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں مسائل کا حل ہے. آئیں مل کر حافظ سعد حسین رضوی کے ہاتھ مضبوط کریں. ووٹ کی طاقت سے اسلامی نظام کے نفاذ کی راہ ہموار کریں. خبر شامل کرتے ہیں شیخ آباد سے. اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شیخ آباد کمشنر انجینئر عامر خٹک کا ریلوے پھاٹک چک RS پر زیر تعمیر فلائی اوور کا دورہ. کمشنر انجینئر عامر خٹک کا محکمہ ہائی ویز کو مقررہ مدت تک فلائی اوور کی تکمیل کا ٹاسک دے دیا گیا. ریلوے پھاٹک کی وجہ سے ٹریفک جیم رہنا معمول تھا. عوامی شکایات کے ازالے کے لیے فلائی اوور سائٹ پر کام کی رفتار بڑھائی جائے. 1 ارب روپے کی لاگت سے 1 کلومیٹر طویل فلائی اوور کی تعمیر جاری ہے. 31 جنوری 2024 تک فلائی اوور کو مکمل کر لیا جائے گا. 90 کروڑ موصول، 40 کروڑ خرچ کیا جا چکا ہے. زمین کے حصول کے لیے ڈسٹرکٹ پرائس اسسمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے کیے جا چکے ہیں. ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ روبینہ کوثر اور تمام متعلقہ محکموں کے افسران بھی موقع پر موجود تھے. عمرکوٹ سے فدا حسین حیدری کی یہ رپورٹ دیکھیے. SSP عمرکوٹ ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ نے محکمانہ ترقی پانے پر 23 پولیس آفیشلز پروموشن رینک لگائے. تفصیلات کے مطابق ضلع عمرکوٹ کے 23 پولیس کانسٹیبلز کو سینیورٹی اور پیشہ ورانہ کارکردگی کی بنیاد پر PC سے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدوں پر محکمانہ ترقی پانے کی مناسبت سے ہیڈ کوارٹر عمرکوٹ میں سادہ پروکار تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں SSP عمرکوٹ نے ترقی پانے والے تمام ہیڈ کانسٹیبلز کو پروموشن رینک لگائے اور انہیں مبارکباد دی. اس موقع پر SSP عمرکوٹ نے پروموٹ ہونے والے پولیس آفیشلز کو پوری ایمانداری، خلوص سے مزید محنت اور لگن سے فرائض منصبی انجام دینے کی ہدایات بھی کی. کنری سے فدا حسین حیدری رپورٹ کریں گے. اسلامی جمعیت طلباء ضلع عمرکوٹ کے زیر اہتمام ضلع سطح پرایجوکیشن ایکسپو کنری کے حوالے سے کنری ضلع عمرکوٹ کی جانب سے مقامی ہال میں سیمینار کا انعقاد، جس میں کنری شہر کے پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی. مختلف اسکولوں کے طلباء اور طالبات نے ملی قومی نغمے، تقاریر، ٹیبلوز پیش کیے. طلباء اور طالبات کی جانب سے خصوصی طور پر بنائے گئے خلائی اور سائنسی ماڈلز اور مختلف پروجیکٹ توجہ کا مرکز بنے رہے.
सेमिनार से इस्लामी जमात तुलबा लाहौर के जनरल सेक्रेटरी असद अली कुरैशी, नाजिम सूबा सिंध इस्लामी जमात तुलबा मिर्ज़ा नुमान बेग, मीरपुर खास डिवीज़न अफरोज़ एहसन, सर रहमतुल्लाह लाशारी, अमीर जमात इस्लामी उमरकोट कुर्बान अली गशकोरी, खलील अहमद खोकर, मैडम अतिया बाजी, साजिदा और दीगर ने खिताब किया और कहा, जमात इस्लामी बेहतर तालीम, रिसर्च, कम्युनिटी इंगेजमेंट और मुश्किल वक्त डिजास्टर में लोगों के साथ खड़े रहते हुए उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी तालीम 2 वोट लो के तहत ज़िला उमरकोट में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कोशा है। सेमिनार में तलबा और तालिबात में इनामात और कारकर्दगी के सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। असातिज़ा और मोअज़्ज़िज़ीन में शील्ड्स भी तकसीम की गई। कुनरी सिंध भर की तरह पीपी कारकुनों ने खाद की किल्लत, ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ प्रेस क्लब कुनरी के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला उमरकोट के कायम मुकाम सदर फ़कीर नवाज सोमरो की क़यादत में कारकुन उमरदीन कर रहे थे। हाजी अब्दुल गफूर रजब, वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी शिवानंद सिंधी ने कारकुनों के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गंदम और तोरियम की काश्त का वक्त आ गया, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि जिला उमरकोट में खाद डीलर्स ने ब्लैक मार्केटिंग करके खाद की किल्लत पैदा कर दी। एसी साहब, डीसी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ये ब्लैक मार्केटिंग खत्म करा के और ये हमारे आबादकारों को बचाया जाए। तो आटा भी नहीं मिलेगा लोगों को। मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जब कणक खाद नहीं मिलेगी, कणक की पैदावार क्या आएगी? कणक की घाट हो जाएगी। कणक भी नहीं, कल लोग आटे के लिए रोते फिरेंगे। आज खादी के लिए रो रहे हैं, कल आटे के लिए रो रहेंगे। अभी मेहरबानी करते हैं एसी साहब को, ये डिपो जो भरे पड़े हैं ना, इनको खुलाए, इनको खुला के कंट्रोल फिक्स करके जिम्मेदारों को खाद दिलाए। यही महीना है खाद का। अगर मिल गई ठीक है, नहीं मिल गई फसल वही खत्म होगी, इस इलाके की खत्म हो जाएगी। मसला ये है कि काफ़ी दिनों से खाद आबादगारों को नहीं मिल रही, इसलिए हमारे सिंध के सदर सेनेटर निसार अहमद खोर ने नोटिस दिया। पार्टी ने देखा कि आम लोगों को खाद ब्लैक मार्केट से मिल रही है और लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया पूरी सिंध में एहतियात किया। हम एहतियात कर रहे हैं। मुतालबा हमारा ये है कि ब्लैक मार्केटिंग खत्म होनी चाहिए और जो इंतजामिया है उसको अपना जो है जिम्मेवारी इसकी वो निभानी चाहिए। डीसी हैं, एसी हैं, उनको रेट जो है वो कंट्रोल रेट जो है उन पर अमल कराएं। आम लोग आबादगार को खाद मिलनी चाहिए। आबादगार पैसों से ले रहा है, ये कोई इमदाद तो है नहीं जो हम उस हिसाब से कहें इनके। भाई जब एक चीज़ है, अब गंदम की बिजाई हो गई है, उसका टाइम है, अगर उसको खाद नहीं मिलेगी गंदम कैसे होगी? ये इतना बड़ा बहरान होगा। हम जो भी हैं सब सफ़र करेंगे इसमें। इसीलिए मेरी ये गुजारिश है, कंट्रोल रेट में खाद मिलनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग खत्म होनी चाहिए। गोचरा में महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर का ऐसा इक़दाम, यूरिया खाद कंट्रोल रेट पर किसानों के घर में पहुंचाई जाने लगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद का कहना है कि खाद डीलर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर तहसील के हर छोटे किसान को इसके घर खाद पहुंचाएंगे। गोचरा से रिपोर्ट करेंगे राना मोहम्मद यासीन। एक तरफ मुल्क भर के किसान यूरिया खाद के हसूल के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं, जबकि गोजरा में महकमा ज़राअत का खाद डीलर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर मुनफरिद और एहसन इक़दाम यूरिया खाद सरकारी निर्खों पर छोटे किसानों के घरों तक पहुंचाई जाने लगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद और खाद डीलर्स ने गांव 518 गावपे में किसानों को यूरिया खाद सरकारी रेट पर तकसीम की। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद का कहना है कि मेरा मिशन है हर छोटे किसान को यूरिया खाद इसके घर की दहलीज पर बाइज्जत पहुंचाई जाए। खाद डीलर्स का कहना है कि हुकूमत पंजाब हमें ज्यादा से ज्यादा यूरिया खाद फराहम करे ताकि छोटे काश्तकारों को खाद कंट्रोल रेट पर इनके घरों पर पहुंचाई जा सके। यूरिया खाद के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने वाले किसानों ने सरकारी निर्खों पर यूरिया खाद घर की दहलीज पर मिलने पर महकमा ज़राअत का शुक्रिया अदा करते हुए खूब दुआएं दी। महकमा ज़राअत और खाद डीलर्स के साथ साथ हुकूमत भी किसानों को बर वक्त खाद मुहैया करने में ताउन करे तो अनाज की बेहतरीन पैदावार से ग़ज़ाई किल्लत को ख़त्म किया जा सकता है। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ राना मोहम्मद यासीन, गोजरा। रहमानिर्रहीम। मोहम्मद गुलजार शाहिद, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी गोजरा। जितने हमारे बड़े ट्रेडर्स हैं, जितने हमारे डीलर्स साहबान हैं, उनसे यही गुजारिश है कि जो काश्तकार ख़ास तौर पे छोटे छोटे काश्तकार हैं, उन काश्तकारों तक, उनके दरवाज़े तक खाद पहुंचाने के लिए मेरी मदद करें, क्योंकि जितना अनाज बढ़ेगा ये इंसान, हवान, चरिंद परिंद ने खाना है।
اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اصل میں آخرت میں قبر میں کام آنے والی چیز یہی ہے. تو میری تمام جتنے بھی کھاد سے منسلک لوگ ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ میرے دست و بازو بنے, اور اسی طرح جتنے ہمارے پنجاب بھر میں میری طرح ساتھی ہیں میرے, ان تمام سے بھی یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوق کی نوکری دی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کے ریڈر بننے کے لیے بڑے اس میں خصوصیات ہونا ضروری ہیں. کسی وزیر صاحب کا پی اے بننے کے لیے اس میں بڑی خوبیاں ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس تو کوئی خوبیاں بھی نہیں ہیں, اور پوری کائنات کے مالک و خالق نے ہمیں اپنی مخلوق کی نوکری پہ رکھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں تنخواہ بھی دے رہی ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ اگر خاص کرم نوازی کر کے رزق روزی سے بے نیاز کر کے فی سبیل اللہ اپنی مخلوق کی خدمت پہ لگا دے تو یہ بڑی اس کی عنایت ہوگی. آج جس طرح یہ کھاد زمیندار کے دروازے تک آئی ہے, ان میں سے اگر ایک بندے نے بھی خوش ہو کے ہم سارے لوگوں کو دعا دے دی تو ہماری یہ نسلوں کے لیے کافی ہوگی. اور ہمیں یہ چاہیے کہ جتنے بھی کاشتکار ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور انشاءاللہ العزیز گوجرا تحصیل کے ہر چک میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لسٹیں بنوا کے وہ چک کے کاشتکار خود فیصلہ کریں. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ایکڑ کے جو کاشتکار ہیں ان کے دروازے تک سرکاری نرخ پر یہ کھاد جو ہے انشاءاللہ تعالی گلزار صاحب دی کوشش دے نال اسی نال کوشش کرانگے انشاءاللہ چھوٹے تو چھوٹے کاشتکار دی کھاد جڑی ہے نا گھر تک پہنچاواਂਗੇ انشاءاللہ. اس تو بعد جڑا پھر جڑا 10-12 ایکڑ 15 ایکڑ والا ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ انشاءاللہ تعاون ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, اور کھاد انشاءاللہ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ہر ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ انشاءاللہ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ. ਚੌਧਰੀ ਗਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਜਰਾ ਤੋਂ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 518 ਚੱਕ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਆ. ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ. ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ तमाम ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਰੀਬ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਆ. ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. اللہ کرے عوام بھی انہاں نال تعاون کرے تے افیسر صاحب بھی انہاں نال تعاون کرن دی رب دا توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں معزز و محترم جناب اسسٹنٹ ڈائریکٹر گلزار صاحب تحصیل گوجرا تو انہاں دا بہت مشکور ہاں جنہاں نے ساڈے پنڈ دے زمینداراں واسطے غریب جڑے زمیندار سی انہاں واسطے کھاد دا اہتمام کیتا, اور جڑا سرکاری ریٹ سی او دے مطابق انہاں نو کھاد فراہم کیتی ہے. ایتھے ساڈے پنڈ وچ لیا کے اور خود انہوں نے تقسیم کیتی ہے. ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں نے ترقی دے, اور یہ جے نیک اور ایماندار افیسر جڑے نے وہ ہمیشہ سارے محکمے جڑے رہن, اور یہ لوگوں تک جڑے کھاد اور غریب لوگوں کا احساس جو انہوں کے دل چ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس حوالے نال یہ ذمہ داری نبھاندے رہن. اللہ تعالیٰ انہوں کا حامی ناصر. ਚੱਕ ਵਿੱਚ 518 ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ 2-3 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਖ ਤੇ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ. ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਵੇ. ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ मियांवाली की तहसील पिपला के निजी कॉलेज में कुकिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात ने अपने मनपसंद और देसी खाने तैयार किए. रिपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह खान न्यासी. मियांवाली की तहसील पिपला के निजी कॉलेज में कुकिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात असातिज़ा समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की. इस इवेंट का बुनियादी मकसद तफरीह के साथ साथ तलबा में इनके घरों में अमूर खानादारी सर अंजाम देने वाली माओ बहनों के लिए एहसास का जज्बा पैदा करना था. इस फेस्टिवल के मौके पर प्रिंसिपल निजी कॉलेज हाफिज वाला पिपला इंजीनियर नवीद एहसन खान का कहना था कि हम मुस्तकबिल में तालीम के साथ साथ तरबियत और तामीरी तफरीही सरगर्मियों पर फोकस जारी रखेंगे. कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्यासी, BRN न्यूज़ पिपला, मियांवाली. मीरपुर खास से रिपोर्ट पेश करेंगे मुबशर लुकमान. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूरिया खाद के बहरान और यूरिया खाद की ब्लैक पर फरोख्त के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया. इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब में ज़िला जनरल सेक्रेटरी हाजी मीर हसन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल सलाम मेमन,
اسحاق नारेजो, शाहनवाज मुगल, अमीर जान, हनीफ मेमन, अरशद करीम जिलानी, अब्दुल जब्बार गारी, टाउन कमेटी मीरवाह के वाइस चेयरमैन हीरा लाल, शमीम झंडेर और दीगर ने कहा कि पीपल्स पार्टी यूरिया खाद की किल्लत और ब्लैक पर फरोख्त के खिलाफ आज सिंध के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में सरापा एहतजाज है। मजीद कहा, सिंध में यूरिया खाद की किल्लत पैदा करके खाद की ब्लैक पर फरोख्त का अमल सिंध के ज़राअत को तबाह करने के मुतरादिफ है। सिंध 70% ज़राअत पैदा करने वाला सूबा है और सिंध की ज़राअत और ज़रूरी लोगों को मुआशी कमज़ोर करना मुल्क को माशी तौर पर कमज़ोर करना है। डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल नारोवाल के सदर के उम्मीदवार मारूफ कानूनदान एडवोकेट इमरान सईद बुटर ने कहा कि मैं प्रोफेशनल और सुप्रीम प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ लॉयर्स का डिस्ट्रिक्ट बार ऑफिशनर्स नारोवाल का उम्मीदवार हूं। अल्लाह ताला सूरह नहल में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हुक्म देता है इंसाफ का और एहसान का, तो यही मेरा मंशूर है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया के नमूने 2 से खिताब करते हुए किया। डीबीए नारोवाल के सदर के उम्मीदवार इमरान बुटर सईद ने मजीद कहा कि अदलिया वकला के दरमियान चोली दामन के साथ है। इंसाफ के हसूल की फराहमी के लिए जितनी भी मुश्किलात आती हैं इनको आसान करेंगे। जो हमारे वकला कम्युनिटी और जो बार मेंबर्स हैं इनकी सहूलत के लिए जितनी भी कोशिश होगी इंशाल्लाह की जाएगी। इंसाफ के हसूल के लिए अपने जजेस वकला साहिबान के ताउन से बेहतर कोशिश करेंगे। इंसाफ के हसूल के लिए जो भी लोग यहाँ आते हैं इनको मैक्सिमम इंसाफ दिया जाएगा। हमारा मकसद है, हमारे इदारे की रेपुटेशन है जिसमें सिविल सोसाइटी दूसरे इदारे होते हैं जो इंतजामी इदारे हैं, इनके साथ हमारे मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल होता है। हमारे मुख्तलिफ कन्वेंशंस होते हैं तो हम कोशिश करेंगे हमारी नुमाइंदगी बेहतर हो। उनका कहना था कि हम पूरी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल को साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। किसी खास ग्रुप के हम जो हैं कि ना उम्मीदवार तो हो सकते हैं, लेकिन जब हम प्रेशर बन जाए या किसी ओहदे पर पहुंच जाएं तो उस वक्त हमारा मकसद किसी एक मखसूस झंडे के ओहदे पर नहीं होता। हम अपने पूरे बार को साथ लेकर चलते हैं। इंशाल्लाह हमारे काम होंगे वकला की बका वेलफेयर के होंगे। हमारी कोशिश होगी इन्हें बर वक्त किया जाए। नौशहरों फैरोज से रिपोर्ट करेंगे राना वाहिद। दरिया खान मरी और इसके गिरदोनवाह में इलाके की शदीद धुंध की लपेट में। धुंध और यखबस्ता ठंडी हवाओं ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया। मेहरान हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मअतल। दरिया खान मरी और इसके गिरदोनवाह में शदीद धुंध के बायस मेहरान हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मअतल होकर रह गई। तफसीलात के मुताबिक इलाके का मौसम मजीद ठंडा हो गया। धुंध और ठंडी हवाओं के बायस बाजारों में लोगों की आमदोरफ्त कम होने के बायस कारोबार जिंदगी मअतल। शदीद धुंध और सर्दी की वजह से लोग घरों तक महदूद हो गए, जिसकी वजह से बाजारों मार्केट्स में हो का आलम है।